नमस्ते। मैं सरोज पटेल फाउंडर हूँ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन की, जो कि एक सेल्फ फंडेड जो है फाउंडेशन चलाती हूँ मैं। और अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ, जिस पर हम लोग जो है मेडिसिनल हब्स पर काम करते हैं। कई सारी ऑर्गेनिक खेती पर हम लोग काम करते हैं और कई सारे सोशल कॉजेज जिस पर मैं अपनी आवाज़ जो है वो रेज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को स्वस्थ समाज और स्वच्छ समाज बनाना। स्वस्थ समाज तो मतलब हमारी हेल्थ से रिलेट करता है और स्वच्छ समाज जो है वो हमारी मानसिकता से रेज़ करता है। तो इस पर हम जो है वो बहुत सालों से काम करते हैं और कई सारी जो लड़कियां हैं, कई सारी जो युवा लोग हैं जिन्हें आज जो है वो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग जो है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में हम लोग जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि जो है जो लड़कियां हैं जो शोषण का शिकार होती है उनको हम बचा पाएँ, और छोटे छोटे बच्चों को जो चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार होते हैं उनको हम बचा पाएँ। तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। अभी आज जो मैं बात करती हूँ आपके सामने वो है हमारा पर्यावरण। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो उनको कई बार जो सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो हम लोग जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बहुत अच्छी जो है वो खेती कर पाएँ। एक जिसमें जैसे कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और कई बार फार्मर्स को पता ही नहीं होता है कि उनको कितना पेस्टिसाइड डालना होता है। तो वो जो है वो डालते रहते हैं, क्योंकि उनकी अगर फसल में अच्छा नहीं उगा, अगर जर्मिनेट नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, फिर से पेस्टिसाइड डालते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि जितना जैसे हमारी बॉडी में जितना हमें खाना खाना होता है, सिर्फ उतनी ही ज़रूरत होती है, बाकी हमारे पेट से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो उसी प्रकार जो हमारी जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, मिट्टी है, जितना उसको कंज्यूम करना होता है वो उतना करती है, बाकी वो रीस करके हमारी जो नहरें होती है, हमारी नदियाँ होती है, और हमारे जो रोड पर जो पेस्टिसाइड आ जाता है, पानी के थ्रू आ जाता है, तो इससे हमारी नदियाँ दूषित हो रही है, हमारा पानी दूषित हो रहा है। हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे जो मवेशी जिनको बोलते हैं, जो पशुधन है, वो भी दूषित हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी जो हवा में जो है वो भी पेस्टिसाइड है, क्योंकि पेस्टिसाइड सिर्फ पेस्टिसाइड से ही नहीं, जैसे हमारा अभी जो धुआं है, अभी जो बहुत सारा पोल्यूशन है उससे भी हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो है पेस्टिसाइड का यूज़ करना। फार्मर को नहीं पता होता है, तो इस तरह की हम लोग जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है लोगों को सही ज्ञान दे पाएँ, सही चीज़ें हम उन तक पहुँचा पाएँ कि इतना ही आप इसमें पेस्टिसाइड डालो। क्योंकि जो शॉप पर जो किसान जाते हैं उनको नहीं बताया जाता है कि इसमें इतनी क्वांटिटी डालना, उतनी क्वांटिटी डालना, कोई उनको गाइडेंस नहीं मिलता है। उसके अलावा जैसे हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उनको बताते हैं कि आप पेस्टिसाइड ना डाल करके आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको जो है जो कम जो खर्च में आपका जो मैन्योर तैयार हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो आपको कम खर्च और प्लस आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। क्योंकि सोचो, हम तो ये सब खा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो तो उसको स्प्रे कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हालत होगा। कई सारे लोग गाँव में जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों से जो है वो पीड़ित होते हैं, और कई बार वो मर जाते हैं, उनका सही इलाज भी नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम निःशुल्क जो है वो फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए कराते हैं ताकि हम जो है एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएँ। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, जैसे ये तो हो गई हमारी जो है फार्मिंग की बात हो गई, लेकिन अभी जो है हम जो सब्जियाँ खा रहे हैं, अभी हमारे मैं शहरों की बात करती हूँ, शहरों में भी उतना ही दूषित वातावरण होता जा रहा है। तो जैसे हम जो खा रहे हैं, जो अभी सब्जियां खा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि हम किस प्रकार की सब्जियां खा रहे हैं। हम पेस्टिसाइड वाली सब्जियां खा रहे हैं, और एक और चीज़ शायद आपको भी पता ही होगा कि हम नाले की सब्जियां खा रहे हैं। जो नाले में उगाई जा रही है वो सब्जियां, नाले के पानी से उगाई जा रही है वो सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो हमारे आने वाले जो आज से 5 साल 10 साल में हमारा स्वास्थ्य कितना खराब होगा। पहले लोग 80 साल जीते थे, 90 साल जीते थे, और बहुत अच्छे से जीते थे। आज भी वो लोग हैं जो जीते, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो शायद दूषित खाना खा कर उनका हेल्थ खराब हो रहा है। तो
सब्जियां जो खा रहे हैं तो इस पर भी जो है आप जो है अपने जो घर में जो स्पेस होती है, छोटी सी स्पेस होती है, उसको आप जो है वो उसमें वेजिटेबल उगा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हो। और आपको जो अपने जो उगाई हुई सब्जियां होती है, उगाई हुई जो मेडिसिनल हर्ब्स जो है आप अपने टेरेस पर उगा सकते हो, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रीन बेल्ट टेरेस किचन गार्डन, जिसमें हम जो है आपका जो टेरेस होता है वो हमेशा फ्री होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो हम उसको जो है वो यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उस जगह को। जैसे आप जो है मेडिसिनल हर्ब्स जो होती है, हम जैसे अश्वगंधा हुआ, सर्पगंधा, शतावरी, जो ये चीज़ें होती है हम मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन हम लोग श्योर नहीं होते कि वो कितनी प्योर है, तो हम अपने घर पर ही उगा सकते हैं। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हम वो डेफिनेटली आपको हेल्प भी पहुंचा सकते हैं उसके लिए। तो वेजिटेबल भी हमारी प्योर ऑर्गेनिक होती, कैसा हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम किस तरह का पानी उसमें डाल रहे हैं, तो वो हम श्योर हो जाते हैं। और जो मन को शांति मिलती है वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है, मन को शांति मिलना। तो इससे आप अगर देखेंगे तो आपके जो टेरेस का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप मॉर्निंग में अगर आप वहाँ जा कर के बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। हमें किसी गार्डन में जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें शांति मिलेगी। आप अगर अपने खुद के टेरेस गार्डन को अगर ग्रीन बनाएंगे तो उससे ज़्यादा शांति कहीं और नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, वहाँ का टेम्परेचर अगर आप देखो, वहाँ की ताजगी आप देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी आप सभी से कहती हूँ कि हर जो महिलाएं हैं जो बाहर है, जो मुझे सुन रही हैं, वो भी ये सब चीज़ें कर सकती है, क्योंकि महिलाएं हैं जो घर पर रहती है और वो फ्री टाइम में अपना ये जो काम है वो शुरू कर सकती है। इससे यू कैन अर्न ऑल्सो, इसको आप ल्यूक्रेटिव बना सकते हो। आप चाहो तो इससे पैसा कमा करके आप अपने घर में आप अर्निंग में हिस्सा बन सकते हो उसका, तो आप ज़रूर करें। और भी कई सारी चीज़ें हैं, अगर आपको जानना है तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस। थैंक यू so much.